Hello dear students, how are you? All of you fine? एक मज़ेदार अच्छा वेकेशन आप लोगों ने एंजॉय किया, दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाई एंड अगेन वी आर इन आवर ओरिजिनल ट्रैक। फिर से स्टडी की तरफ आ जाते हैं। दीपावली जो त्योहार है बच्चों, वो जीवन में 5 चीज़ों का संदेश देती है। इसकी शुरुआत 12 से होती है और अंत भाई बीज के अंदर होता है। एंड वाक 12 अपनी वाणी को पवित्र कीजिए। धनतेरस जीवन में ऑथेंटिक तरीके से अपने लाइफ को प्रॉस्परस बनाने के लिए धन कमाइए। काली चौरस शक्ति की उपासना कीजिए। ओके, जब ये तीनों चीज़ों का जीवन में बराबर सामंजस्य बैठता है, इन तीनों का रिलेशन ज्ञान, कर्म और भक्ति से भी है, तब जीवन में एनलाइटमेंट होता है, यानी दिवाली आती है। दिवाली ऐसे नहीं आती है, इन तीनों के बैलेंस से दिवाली आती है। एंड इट एनलाइटेड योर हेड एंड हार्ट, एंड इसलिए दिवाली। फिर जीवन में उमंग हो, इट इंडिकेट द न्यू ईयर, और जीवन में किसी का साथ हो जो डिवाइन हो, एंड दैट इज द भाई बीज। जिस तरह से द्वितीया का चंद्रमा बढ़ता है, हर एक बहन अपने भाई के लिए ये कामना करती है कि उसकी भी वैसे ही प्रगति हो। इसलिए लोग जो है बीज की चंद्रमा की पूजा करते हैं, क्योंकि वो बढ़ता है। हर कोई जीवन में प्रगति देखना चाहता है। तो इन 5 का और दिवाली के साथ में 6 का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज द दिवाली। ऐसी दिवाली हम सब के जीवन में आए, और जब ये सब चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आज का दिन है लाभ प्राप्त होगा। एंड दैट्स व्हाई लाभ पाचन आ रहा है समझ में, लाभ पाचन। और लाभ जीवन में सिर्फ मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। हम सिर्फ उसी को अपना एक अल्टीमेट मान बैठे हैं, लेकिन उसके अलावा भी दूसरी बहुत सारी चीज़ों से होता है। एजुकेशन, ज्ञान, ओके, एंड दैट वी वांट टू अक्वायर, वो हमको अक्वायर करना है। वो भी कैसे? श्रद्धा के साथ में। क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है और आप कोई भी काम कर रहे हो, इट विल नॉट यूजफुल टू योर लाइफ। एंड दैट इज द रीजन आई कोटेड वन श्लोक ऑफ भगवद गीता 17 अध्याय का यह है कि श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, कि जो काम विदाउट डिवोशन के, बिना श्रद्धा के किया है, वो काम तामसी काम है। उस काम में जो है आपको कोई रिटर्न नहीं है। अगर सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू योर स्टडी ऑल्सो, स्टडी कर तो रहे हो लेकिन बिना श्रद्धा के कर रहे हो, मन लगाए कर रहे हो, करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हो, ये एटीट्यूड से कर रहे हो, तो वो विद्या जो है तामसी है, वो आपको सात्विकता प्रदान नहीं कर सकती। इट विल नॉट एनलाइटन यू। तो ये चीज़ जीवन में याद रखनी है। एंड विथ दिस मैसेज वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू सेशन, सेकेंड सेशन, एंड आवर 5th चैप्टर। देखो यहाँ पे भी क्या संयोग है, 5वां चैप्टर है। यहाँ पर भी आज 5वीं जो है तिथि है और 5वां चैप्टर है, एंड दैट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो यहाँ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, सी आई एम राइटिंग सर्टेन नंबर्स हियर।
आप इस सीरीज को जरा ध्यान से देखो, बराबर है। देखो अब अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे मैंने 1 से शुरुआत की, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2 हुआ, ये आया। अब 2 प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा, 4, यानी कि ये बराबर। अब 4 प्लस 3 यानी क्या है, 7, एंड 7 प्लस 4 11, and 11 plus 5 16। क्या हो रहा है यहाँ पर, देख पा रहे हो, आर यू एबल टू ऑब्जर्व इट। 1 2 3 4 5 सक्सेसिवली मैं कोई एक पर्टिकुलर नंबर की सीरीज ऐड करता जा रहा हूँ, एंड while doing this if you will get this kind of series, so that is called the only and only progression. This is called progression. Is it clear? अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन समझ में आया, अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज द प्रोग्रेशन। ओके, अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जरा कुछ ये नंबर्स देखो, इन नंबर्स को देखो जाए। सबसे पहले सिंपली यही देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। Each successive number is one more than the previous one। यानी कितने कितने का डिफरेंस है, 2 माइनस 1 1 का डिफरेंस है, 3 माइनस 2 1 का डिफरेंस है, 4 माइनस 3 1 का डिफरेंस है, 5 माइनस 4 1 डिफरेंस इज देयर, 6 माइनस 5 1 डिफरेंस इज देयर, एंड 7 माइनस 6 1 डिफरेंस इज देयर। सी वन मोर नंबर, two, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yes? 2 plus 2, 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 2, 12, 12 plus 2, 14. Okay. See one more. See the difference. 5 plus 3 8, 8 plus 3 11, 11 plus 3 14, 14 plus 3 17, 17 plus 3 20, 20 plus कितने कितने का डिफरेंस है। मीन्स कि जब आप कोई भी सीरीज लिखते हो, वेन एवर यू राइट एनी काइंड ऑफ सीरीज, इज इट क्लियर, वेन यू राइट एनी काइंड ऑफ सीरीज एंड इफ the difference between the two successive numbers are same, दो successive number के बीच का जो difference है, if it will be same, then that series is called the series of arithmetic progression। एक तो मैंने शुरू में बताया प्रोग्रेशन, जहां पर सीरीज के बीच के सीरीज तो है लेकिन नंबर सेम नहीं है, लेकिन जहां नंबर सेम है that is called the arithmetic progression। So first of all, you understood the meaning of arithmetic progression. Now, the another important thing which want to be understand here. आपके बुक में आपको कौन कौन सी दो चीजें दी हुई हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अब आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर बस इतना ही दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, नो नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है।
बराबर है। मैं आप लोगों को एक सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज वी हैव रिटन ओके 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर है, बराबर है। अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4, 21 माइनस 7 4 एंड 25 माइनस 21 4, यानी 4 4 का डिफरेंस है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो जरा 1 2 3 4 5 6, बराबर है। मैं आपको बोलूँ 7 8 9 10, इस सीरीज का 10वां नंबर कौन सा? सीरीज छोटी है इसलिए तकलीफ नहीं है, आप कर सकते हो 25 प्लस 4 29, बराबर है। और now 29 प्लस 4 33 प्लस 4 37 प्लस 4 41, बराबर है। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 एंड 41। इस सीरीज का 10वां नंबर क्या हो गया? 41 हो गया। लेकिन अब मैं बोलूँ इस सीरीज का 100वां नंबर कौन सा होगा, 1000वां नंबर कौन सा होगा? तो फिर जो है क्या आप हर बार ऐसे 4 4 ऐड करते जाओगे? नो, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, वो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। इफ़ यू विल डू सो, अगर आप ऐसा कर पाओगे तो आप इस सीरीज का कोई सा भी नंबर आप निकाल सकते हो, बराबर है। एंड उसके लिए सर्टेन टर्मिनोलॉजीज हैं विच नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो अब हमें यहाँ पर सीखनी है। और फिर हम उसके बाद में अगले 2 और इसके एपिसोड जाएंगे, एंड इन दैट एपिसोड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the different sums which are in your exercise. Is it clear? समझ में आया? Okay, so let's try to understand the terminology of the arithmetic progression. So first thing is that ये जो पहला नंबर है बच्चों सीरीज का, this is called A. And A is always equal to T1. T1 मतलब सीरीज का पहला नंबर, बराबर है। इसी तरह से ये दूसरा नंबर है, ओके, दैट इज कॉल्ड T2, बराबर है। सीरीज का दूसरा नंबर है, यहाँ पे A T1 इक्वल टू क्या हो गया? 5। T2 इक्वल टू क्या हो गया? 9। ओके, दूसरा नंबर। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज D। ओके, सो हियर D इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि 9 माइनस 4, यानी क्या हो गया? सॉरी 9 माइनस 5, यानी क्या हो गया? 4। तो D कितना मिला आप लोगों को? 4 मिला। यानी सीरीज के फर्स्ट नंबर को A बोलते हैं, फिर कंटिन्यूअसली जो भी नंबर आ रहा है, जैसे ये T1 ये T2, अब ऐसे इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9, मान लो आपको सीरीज का ये 10 नंबर नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैं लिख
हमें दो चीज़ें पूछ लेगा, बराबर है। सबसे पहले तो मैंने जो बताया तुम लोगों को कि इस सीरीज का टी एन टर्म कौन सा, तो उसके लिए फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपने यहाँ पे कौन सा टर्म ढूंढना था, 10th टर्म ढूंढना चाहिए। तो हियर यू राइट T10 इक्वल टू a बोलो, अब क्या है यहाँ पर 5, तो देखो 5 प्लस n यानी क्या हुआ, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या दिया n, इस सीरीज का नंबर यानी 10 माइनस 1 इंटू डी यानी क्या हो गया 4। 5 प्लस 9 इंटू 4, अब देखो पहले ही मल्टीप्लाई होगा बॉडमास रूल के हिसाब से, तो 5 प्लस 36, अब दोनों को ऐड करो तो T10 क्या आ गया इसका 41। मालूम था ना ये तो आप लोगों को 41। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला, ये पहला है आप लोगों को। अब इसका उल्टा भी पूछ सकता है, दिस इज द वन वे, दिस इज द वन वे विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, तो अब देखिए जरा आगे, ये 10th सीरीज की मैंने जो है यहाँ पे बात की, लेकिन अब जस्ट वी डोंट नो। ओके, अब आगे का हमको मालूम नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द, इसका सीरीज का 100 नंबर कौन सा होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, वी डोंट नो कि सीरीज का 100वां नंबर कौन सा है। मैं इधर कर देता हूँ डैश डैश डैश, और यहाँ पे लिख देता हूँ T100। T100 is what? Question mark. T100 we don't know. So how we will write here? A equal to 5, D equal to T2 minus T1, that is 9 minus 5 equal to 4, so D equal to 4. Okay, you have to find the T100, so Tn equal to A plus n minus 1 into D. Okay, now what is A? A is 5, n, now your n is what? T100, so n equal to 100 minus 1 into D, D is 4, so 5 plus 99 into 4, बॉडमास याद रखना, so 5 plus 396, add it, what you will get? 6 plus 5 11, 1 carry on 1, 0 carry on 1, 410. Is it clear? इस सीरीज का 10वां नंबर क्या हो गया, सॉरी 100वां नंबर क्या हो गया 410। अब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, देख लो जरा एक बार, अब इसको उल्टा कर देते हैं। ओके, नाउ लेट डू दिस सम लाइक दिस वे। Tn equal to 100, A equal to 5, D equal to 4, find the value of n। n क्या होगा, मतलब ये जो सॉरी
Tn इक्वल टू 401। तो ये 401 इस सीरीज का कौन सा नंबर है? जैसे इस सीरीज का पांचवा नंबर 21 है, तो ऐसे इस सीरीज का बराबर है 401 कौन सा नंबर है? जैसे 21 इज द फिफ्थ सीरीज ऑफ दिस नंबर, 1 2 3 4 5। तो 401 इस सीरीज का कौन? अब आपको आंसर तो मालूम है 100, बट हाउ टू फाइंड इट? सो सी हियर, यू हैव टू राइट हियर a plus n minus 1 into d equal to Tn. Okay, a you know 5, n you don't know, you have to find it, minus 1 into 4 equal to 401. Is it clear? 5 plus 4n minus 4. As 4 1s are 4 and 4 multiply n equal to 401. अब 5 में जब 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 4n plus 1 equal to 401। ठीक है, so 4n equal to 401 minus 1, so 4n equal to कितना आ गया? 400। तो n equal to कितना आ गया? 400 upon 4, so n equal to क्या हो गया? 100। ऐसे रिवर्स में भी आपको सब पूछ सकता है। तो दो तरीके से जो फर्स्ट हमको सीखना है वो ये सीखना है, फर्स्ट थिंग सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इफ सीरीज इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दैट नंबर, और if nth term of the number is the given then what is the number in that series। ये तीन पैटर्न आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद में अगले में ये सीखेंगे। फर्स्ट में आज मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद में एक्सरसाइज में जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट सिस्टमेटिकली। इज इट क्लियर? सो दिस इज इनफ। इतना आप लोगों को समझना सबसे पहले जरूरी है। तो इन फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीरीज को अंडरस्टैंड किया कि अरिथमेटिक सीरीज कौन सी होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सीरीज के अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको क्या क्या नाम से इंडिकेट करते हैं, दैट वी लर्न। एंड थर्ड, टू थिंग्स वी लर्न इन दैट। फर्स्ट, कि पर्टिकुलर नंबर सीरीज का कौन सा नंबर है, और दूसरा अगर नंबर इज गिवन तो वो कौन से नंबर की सीरीज में इंक्लूड होता है। दैट मच वी लर्न। ओके, सो दिस मच इज इनफ। इतने के लिए जो है आप थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डायरेक्टली जंप ऑन द एक्सरसाइज। ओके, सो सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।